हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। और साथ में आपको सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं कि आपकी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है ये आपके यहाँ पर बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए रहने वाली है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। और इसके अंदर बात करेंगे कि आपको यूपी की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। पोस्ट आपकी कौन कौन सी रहेंगी सबसे पहले वो देख लीजिएगा। तो मेडिकल ऑफिसर की आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट रहने वाली है। लैब टेक्नीशियंस की आपकी पोस्ट रहेंगी। स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी। ड्राइवर की पोस्ट रहेंगी। क्लर्क की पोस्ट रहेंगी। और भी सारी आपको काफी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज की वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 75,000 पर मंथ के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए। तो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए एमबीबीएस जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। 75,000 आपकी सैलरी रहेगी। डेंटल ऑफिसर की भी आपको पोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। तो डेंटल ऑफिसर की पोस्ट के लिए बीडीएस वाले कैंडिडेट अवेलेबल्स रहेंगे। इसको भी आपको 75,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस यानी कि लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियंस की भी आपको पोस्ट दी गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या किया है, बी फार्मा कर रखा है यानी कि फार्मेसी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी आएगी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिग्री किया हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, यानी कि डिग्री वाले जो कैंडिडेट है वो भी वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को यहाँ पर आप एलिजिबल्स हो सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट, चौकीदार, पियोन्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं अपडेट बता दूं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसके अंदर आपको कोई भी जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम नहीं देना है। यानी कि बिना कोई एग्जाम के आपकी ये जो भर्ती है वो होने वाली है। इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा। साथ में एप्लीकेशंस के अगर मैं मोड की बात करूं कि एप्लीकेशंस का आपका जो मोड क्या रहेगा, तो एप्लीकेशंस का मोड रहेगा आपका ऑफलाइन। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ऑफलाइन तरीके से आपको इस भर्ती को अप्लाई करना होगा। और ऑफलाइन के लिए इसका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। www.achs.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, इस वैकेंसीज की लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करें तो 14 अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 14 अप्रैल के बाद में आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। और 22 अप्रैल को आपका इसका इंटरव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अयोध्या कैंट के अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो आपका होने वाला है। यूपी की तरफ से शानदार सी जो भर्ती है वो आपके यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। इसके अंदर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। सबसे बड़ी बात इस भर्ती की, इसके अंदर आपका कोई भी एग्जाम है वो एग्जाम आपका नहीं होगा। यानी कि बिना एग्जाम के आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो आर्मी की तरफ से वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। इसका जो स्टेट हेडक्वार्टर अयोध्या के अंदर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो आपका नोटिस जारी किया गया है ये आपका यूपी की तरफ से किया गया है। और इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन काफी अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दी गई है, जिसके बारे में सभी चाहे आपने 12th से लेकर और जो आपकी ग्रेजुएट तक पोस्ट आपकी रहने वाली है, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, डेंटल, लैब टेक्नीशियंस और भी आपकी काफी अलग अलग पोस्ट है। सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं।
आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में आपको वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलता है कोई नई अपडेट